जय दादी की दोस्तों। तो ये भादी मावस का व्लॉग मैं आपके साथ में आज शेयर कर रही हूँ। तो आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया होगा कि बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्किन एंड हेयर केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं यहाँ पे एलोवेरा यहाँ पे ले रही हूँ कट करके। उसके पहले मैंने हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है वो डाला है 2-3 जो भगवान को चढ़ाने के बाद जो बच जाते हैं वो, और साथ ही डाला है उसमें ये एलोवेरा कट करके, और उसमें डाला है करी पत्ता, और ये दही डाल रही हूँ साथ में। तो ये बहुत ही बढ़िया वाला हेयर पैक बन करके रेडी होगा, क्योंकि आज हम लोग को शैम्पू भी करना है। ये चावल मैंने फुलाए हुए स्किन के लिए, तो चावल को धो करके फुला दिया है, और साथ ही फ्रेश गुलाब की पत्तियाँ इसमें गार्डन से तोड़ करके ले आई थी, और इसमें भी एलोवेरा जो इसके कांटे वगैरह हैं वो अलग करके इसको धुल करके अच्छे से इसमें डाल करके छोड़ दूंगी। और इधर मेरा पैक बन गया ये हेयर वाला। तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं हेयर्स पे। तो ये इधर अप्लाई करी हूँ जब तक कि थोड़े बहुत काम वगैरह पेंडिंग है मेरे किचन के, वो सब किया था। जब तक सूख गया था फिर आ गई थी नहा धो करके। ये देखिए हमारी दादी माँ सजी हुई है, और बाकी सजावट शाम को होनी है। मंदिर भी जाएंगे, कीर्तन भी होगा, क्योंकि भादों की जो अमावस्या होती है उसमें उसके एक दिन पहले हमारे यहाँ रात्रि जागरण होता है, राति जोगा बोलते हैं हम लोग। तो वो किस तरह से होता है मैं आपको दिखाऊंगी आज। और साथ ही सुबह से ही हम लोग फूल की माला वगैरह हमने प्रिपेयर कर ली थी। ये इस तरह से पीले फूल तो आप लोग जानते ही हैं कि बहुत सारे आते हैं हमारे यहाँ। तो आज दादी की माला उसी से बनाई थी यहाँ पर, और बाकी की पूजा वगैरह निपटाएंगे। और सुबह से काफ़ी रौनक थी घर में, क्योंकि बहुत सारी तैयारियाँ चल रही थी और काफ़ी कुछ चल रहा था। तो बीच में जो डेली रूटीन के काम है वो भी हो रहे थे। इधर हमारे कान्हा जी भी रेडी है। तो बस इस तरह से ये सब काम हो गए। फिर मैं अपने हेयर्स को आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए मैंने जो अप्लाई किया था उसके बाद कितना ज़्यादा स्मूथ सा लुक आया है। बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिया। कंडीशनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं खुद ही मतलब दिखा रही हूँ, इस वजह से ज़्यादा अच्छे से मैं अभी आपको नहीं दिखा पा रही बाहर रोशनी में। लेकिन बालों की जो स्मूथनेस है वो बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छे बाल हो गए थे। मैंने हल्का सा कर्ल किया था, इस वजह से वो कर्ली इफेक्ट आ रहा है। फिर चलिए फेस पैक बना लेते हैं हेयर्स के बाद में। तो यहाँ पे मैंने जो चावल लिया था वो फूल गए थे, और साथ की गुलाब की पत्तियां भी उसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई थी। और एलोवेरा कितना ज़्यादा सुनने में ही ना अच्छा लग रहा है कि ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है बहुत ही अच्छे हैं। तो चलो इसको और इफेक्टिव बनाते हैं। उसमें डाला 2 चम्मच भर करके बेसन, यहाँ पे 1 चम्मच डाला यहाँ पे चंदन पाउडर। चंदन पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर है तो बिल्कुल डाल लीजिए उसको। और यहाँ पे हमने दूध लिया है, दूध से अच्छे से क्लीन कर लिया था पहले स्किन को। कॉटन की हेल्प से आप क्लीन कर लीजिए। और फिर मैंने ये पैक अप्लाई कर लिया। आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छी साइन आई थी। और फाउंडेशन वगैरह कुछ भी लगाने का काम नहीं पड़ा था, क्योंकि आज हमें जाना है मंदिर भी। तो चलिए अब तैयारियाँ हो रही है शाम की। तो मुझे यहाँ जो हमारी मम्मी है, सासू माँ है, वो बता रही है कि किस तरह से यहाँ पे हम लोग रात्रि जागरण करेंगे। तो ये दादी का स्वरूप बनाया जाता है यहाँ पे। तो ये दादी का पन्ना बोलते हैं, तो रेडीमेड भी आता है। फिलहाल हम लोग यहाँ गेरू से अभी तक मतलब इसको मांडा जाता है, उकेरा जाता है मतलब। तो ये पूरा फिल करने के लिए बोल रही है। तो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे बना रही हूँ, क्योंकि अभी से पहले सासू माँ ही बनाती थी। तो उन्होंने कहा कि इस बार तुम बना दो। तो बस मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, और ये यहाँ से इस तरह से गेरू से इसको फिल कर रही हूँ। और जैसे जैसे वो बताती जा रही थी वैसे वैसे हो रहा था। और बीच में सारी तैयारियाँ भी यहाँ रखी हुई है। मूंग चावल, ये हांडी है ना, उसी के अंदर दिया जलेगा हमारे यहाँ। तो जो हमारे बड़े भैया हैं और भाभी, वो लोग ये सबसे पहले करेंगे, फिर मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे और मम्मी लोग करेगी। तो जो घर में बड़े होते हैं वही सबसे पहले रात्रि जागरण में बैठते हैं, और पहले का प्रोसीजर वो करते हैं। इसमें घी के हाथ से मतलब हाथ का छाप लगेगा। ये जो मैं बना रही हूँ रात में होगा, ये लगभग 8 बजे करीब हुआ था। उसके पहले हम लोग को भजन वगैरह करना है। उसके बाद फिर हम लोग मंदिर भी जाएंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा है, और इसके नेक्स्ट डे वाला भी मैंने अलग अलग करके मतलब इसको अलग कर दिया है, क्योंकि एक ही व्लॉग में सारा कुछ शेयर करूंगी तो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, जिससे कि आप सभी बोर हो जाएंगे। तो ये देखिए फिलहाल ये इस तरह से ये मांड लिया है मैंने दादी का स्वरूप यहाँ पे। तो बस इसको और गहरा करने के लिए गेरू से कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो बस फ्रेंड्स शाम हो गई थी, तो बस अब हम लोग भजन की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। तो दिया भाभी जला चुकी, हम लोग नहा धो करके शाम को रेडी हो गए थे। बस हमें यहाँ पे भजन कीर्तन स्टार्ट कर दिया, फिर होगी आरती, और उसके बाद फिर हम लोग जो राती जोगा में जो हम लोग दिया जलाएंगे, और फिर वहाँ पे आखा डालते हैं मूंग और चावल से, वो सब होगा। तो फिलहाल भजन कर लेते हैं। स्वीकारो गणपत जी आन पधारो, कीर्तन में ओ देवा आ जाओ, बाधाएं मिटा जाओ, कीर्तन में ओ देवा आ जाओ, बाधाएं मिटा जाओ।
माता की टोली झुंझुन चालो जगदम्ब सती अपने भक्त जनों के अपने दास जनों के जोड़ करो जन दलन अब बस रात्रि जागरण के लिए हांडी में दिया जल चुका है। बड़े भैया और भाभी बैठ चुके हैं और घी से उन्होंने हाथ का छापा भी दे दिया है। ये देखिए, ये गेरू से जो मैंने उकेरा था, ये हमारी आंटी जी भी आ गई हैं जिन्होंने मतलब जो हम हर साल हमें करवाती है। तो बस ये सारी चीज़ करवा करके और फिर भैया और भाभी यहाँ पे मूंग चावल से आँखा डाल रहे हैं। बारी बारी से सबको ही डालते हैं। पहले भैया भाभी डाल लेंगे, फिर मैं और मेरे हस्बैंड, फिर बच्चे, फिर मम्मी, सबको इस तरह से करके फिर धोख लेते हैं वहाँ पर। और फिर जितने भी बड़े हैं घर के, मंदिर में पहले धोख लेते हैं, फिर बड़े हैं घर के उन सबको धोख लेते हैं। तो चलिए एंजॉय करिए आगे का व्लॉग आप। तरह से सब कोई ने आँखा वगैरह डाल लिया, धोख वोक ले लिया और बस अब फिर मुझे और भाभी को यहाँ पे मेहंदी लगानी थी, मतलब हाथों उंगलियों में। तो यहाँ पे सबसे पहले भाभी जो है वो 13 टिक्कियाँ दे रही हैं यहाँ पे दादी को। तो यहाँ पे दादी का जो बना हुआ है यहाँ पे जो मैंने मांडा था, तो उसके ऊपर 13 टिक्कियाँ लगाई और फिर हम लोग वही टिक्की लगाते हैं। जिसको देने का पर्पस यही है कि हमारा भी इसी तरह हाथों में मेहंदी सजी रहे, हमारा सुहाग भाग बना रहे, तो इसलिए। और फिर बस खाना वाना हुआ, फिर चल पड़े हैं मंदिर। तो बहुत ही सुंदर दरबार सजा हुआ था। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखिए दादी का दरबार कैसा है और बताइए। अगर अच्छा लगे तो जय दादी की जरूर लिखिएगा कमेंट्स में। अजी तेरी भी बनेगी बात, मेरी भी बनेगी, तेरी भी बनेगी बात। तुझ पे नजर जब दादी की पड़ेगी, तुझ पे
झूम कर सुबह यहाँ पर 2-4 घंटे मिले एकदम झूम कर एकदम सारे हो जाओ सारे हो जाओ और मैं क्या तेरी भी बनेगी बात मेरी भी बनेगी 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 हम पे नजर जब दादी पड़ेगी हम पे नजर जब दादी पड़ेगी काम करेगी लखनऊ तेरी पल में कटेगी लखनऊ तेरी पल में कटेगी तेरी भी तो इस तरह से दादी मंदिर में हमने बहुत अच्छे अच्छे भजनों का आनंद लिया और बस निकल पड़े हैं घर। सुबह फिर से पूजा होनी है, मंगल पाठ होना है मंदिर में और घर पे भी काफ़ी कुछ पूजा वगैरह होनी है। रात के लगभग बज रहे थे 12। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।